निर्भय हो विचरो जगत में पिता हमारे भोलेनाथ। दो बातें सदैव याद रखो और दो बातें सदैव भूल जाओ। याद रखने योग्य बातें हैं अपनी मृत्यु, अपना परमात्मा, और जो भूल जाने योग्य है। कहने को वो सबसे बड़े वैरागी, दूसरी तरफ वो गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े एक उदाहरण है कि आपको गृहस्थी कैसे चलानी। ये दो अलग अलग डायमेंशंस हैं हमारे भोलेनाथ की। उन्होंने भगवान शिव जी का इतना प्रचंड जो है तप किया कि त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई वहाँ। और वही निराकार ब्रह्म जब सह शरीर जब देवताओं के किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आते हैं तो वो शंकर रूप में आते हैं। माता पार्वती जी के साथ सब बोलते हैं ना, सांब सदाशिव, माता अम्बा के साथ भगवान शिव। ये जड़ चेतना जितना भी संसार है, ये सारा संसार, त्रिभुवन, सारे लोग, पूरा ब्रह्मांड, सब ही कुछ उन्हीं से निकला है, सब उन्हीं में विलीन हो जाएगा। तो सब कुछ उन्हीं के श्री चरणों में है। सारी सिद्धियां, सारे तंत्र, सारे मंत्र, सारा ज्ञान भगवान शिव जी से ही निकला है। लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक समय विचार ऐसा आया कि आने वाले समय में ये मानव तो मेरे पास ऊपर तक नहीं आ पाएगा, क्यों ना मैं धरती पर रह के ही इसकी सारी कार्य सिद्ध करूं। जा कोई कैलाश पर भी नहीं सकता है, लेकिन धरती पर उनका होना ही पर्याप्त है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। विधि का विधान अटल है, लेकिन अगर ईश्वर भगवान शिव चाहे सब बदला जा सकता है। विधि कौन? विधाता ब्रह्मा। तो जो भगवान नारायण है, जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान नारायण आगे जो है चक्र गदा लेकर उसकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव पीछे से त्रिशूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। वरुण और इंद्र दोनों भागों से हमारी रक्षा करते हैं अपने अपने पास लेकर। तो उनमें विवाद छिड़ जाता है तो वो भी अपना तप के बल से ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। कानन कुंडल शोभित, जब कान में कुंडल है, गले में जो है उनके सर्प विराजमान है, वासुकी विराजमान है, चंद्र जटा में विराजमान है, तब वो सहज शरीर सगुण रूप में है, शंकर भगवान के रूप में है। लेकिन जब हम उन्हें शिवलिंग के रूप में पूज रहे हैं तो वो उस समय निराकार ब्रह्म का स्वरूप मानकर हम उन्हें पूज रहे हैं। तो शिव पुराण में क्या कलयुग के लिए भी कुछ लिखा है? आने वाले समय के लिए यही लिखा है कि आने वाले समय में भगवान शिव जी के एक शास्त्र नाम में त्रिलोचन नाम में उनका कहा गया है। त्रिलोचन मतलब सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी जिनके नेत्र हैं, तो वो भगवान शिव। क्यों हम कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है? क्यों इन चीज पर, सत्य पर जोर दिया जाता है? शिव पुराण में क्या शिवलिंग के बारे में कुछ कहा गया है? कहते हैं कि शिवलिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, आप एक तो हर जगह स्थापित नहीं कर सकते, घर में भी बहुत लोग स्थापित करने से मना करते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रांगण में शिवलिंग होता है आसपास की पूरी एनर्जी ही इतनी ज्यादा पावरफुल काफी किलोमीटर का क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देवों के देव महादेव, जी हाँ, सबसे भोले, हम बात कर रहे हैं महादेव की। अगर आप शिव भक्त हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है, अगर नहीं है तो बन जाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। नमस्ते, मैं हूँ आयुषी, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ हैं शुभम शास्त्री जी। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, कृपा है भोले बाबा की। बिल्कुल दिख रहा है, आपके तेज से आपके चेहरे की चमक से दिख रहा है जी। और इसी पे मैं आगे बात भी करूंगी, लेकिन एक बात शुरू में बोलूंगी कि कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेते हैं जी, और जो हर वक्त भगवान से जुड़े रहते हैं जी, उनके चेहरे पे अपने आप एक तेज आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो मतलब जब हम पूजा पाठ करते हैं, आराध्य किसी का कोई भी हो, तो जब भी हम निरंतर उस क्रिया को करते हैं तो हमारे जो भाव हैं वो शुद्ध होने लगते हैं, और जिसका हृदय चित्त शुद्ध हो जाता है वो फिर बाहर भीतर हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध है वो चमकता ही है। बिल्कुल, और डर नहीं होता है ना। हाँ, निर्भय हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसे फिर अपने ईश्वर पर भरोसा होता है कि सदैव उसका ईश्वर, जो उसका आराध्य है, वो साथ में चल ही रहा है उसके हर प्रकार से। अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जीवन है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भरोसा होता है कि ईश्वर उसका हमेशा साथ है, तो इसलिए बस वो निर्भय रहता है। निर्भय हो विचरो जगत में पिता हमारे भोलेनाथ। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए ये तिलक, वस्त्र और वेशभूषा, जी, इसका क्या महत्व है? देखिए, महत्व की अगर आप बात करते हैं तो ये एक सनातन संस्कृति है अगर मैं कहूँ तो। और ऐसा नहीं कि कोई अगर ऐसे वस्त्र ना पहने तो वो भक्ति नहीं कर सकता, या फिर ऐसे वस्त्र पहने तो वो ही भक्त कहलाएगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक कहीं भी नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, हम सनातन धर्म से हैं तो ये सब हमारा एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसे हमें कैरी करना चाहिए। हर देश में व्यक्ति अपनी जो ट्रेडिशनल हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी कल्चर हैं, उनको मानते हैं। इसी प्रकार से हमें भी उन सबको जो है अपने पर धारण करना चाहिए। तो इसी बस यही मेरी भी एक मानसिकता यही है कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी कार्य से जाऊं,
मेरे मेरे जो वस्त्र है और जो मेरा आभूषण है वो यही सब है। ये तिलक, ये सब मेरे एक सनातनी होने की पहचान है। सामने वाले को मुझे अपना इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ती। ये स्वयं ही इंट्रो है कि एक सनातनी है, बात खत्म। और एक सामने वाले की नज़रों में आपके लिए एक अलग रिस्पेक्ट हो जाती है। वो काफी मतलब कभी लोग नकारात्मक वे में भी सोच सकते हैं कि अपने आप को बस कूल बन रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन हम एक समय में आके अंदर से जो कॉन्फिडेंट बूस्ट होने लगता है अपने आप ही, तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं। हमें अच्छा लग रहा है, हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जो हमारा धर्म है। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो हम ये सब धारण कर रहे हैं ना, क्योंकि धारण करने योग्य है, यही तो हमारा धर्म है। शास्त्र वेद उपनिषद सब यही तो कहते हैं, धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो ये सब हमारा धर्म है, पहचान है हमारी। और ये कितना दुखद है कि हमारी ये पहचान है, हम सब जानते हैं, जी हम यहीं से आए हैं, जी, हमारे जी। अंदर ये है और हम सनातनी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप जिस गर्व से बोल रहे हैं, उस गर्व से आज के युवा, क्या मैं तो बोलूँगी कि अधेड़ उम्र के लोग भी हमारे धर्म के हिसाब से चलना, उस वेशभूषा को जी अपनाना, या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं खुद बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हूँ। और जैसे हर थोड़े दिन में हम वृंदावन पहुँच जाते हैं, जी जी 15-15 दिन वहाँ रह जी आते हैं। जी तो लोग क्या कहते हैं कि अभी कोई तुम्हारी उम्र है कि ये कोई उम्र थोड़ी है ये सब करने की, इसके लिए तो जिंदगी पड़ी है। जी बिल्कुल कहते तो होंगे। इस पे आपका क्या कहना है कि लोगों की जो सोच है कि ये उम्र इन सब चीजों के लिए नहीं है? देखिए, श्रीमद् भागवत एकादशवा स्कंद ये कहता है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि ये जो मानव देह जो होती है, मानव की जो देह होती है ना, बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है, अत्यंत दुर्लभ। लेकिन दुर्लभ होने के साथ साथ ये बहुत कम है, क्षण भंगुर है। मतलब कि कब खत्म हो जाए पता नहीं किसी का। और उसमें भी जो दुर्लभ होता है, भगवान के सच्चे भक्तों का दर्शन, जो संत महात्मा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक उम्र होती है, जैसे कहावत भी है कि जो शुद्ध फूल होते हैं ना, फूल माला जो होती हैं बिल्कुल एकदम पवित्र महके हुए, वही विग्रह पर चढ़ाई जाती है और अगले दिन जब वो मुरझा जाते हैं तो उतार लिया जाता है। तो इसी प्रकार से अभी आपका हमारा ये शरीर है ना, स्वस्थ है, तो हम इससे भक्ति करें ना, जो हमें धर्म करना चाहिए वो सब करें इससे हम। एक समय के बाद जब ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, अभी चेतन है, एकदम बढ़िया चल रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये बेकार हो जाएगा, तब आप भक्ति कर सकते हैं, इससे नहीं होगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात की प्रात खिली न खिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय फिर हिली न हिली। कल अब किसने सोचिए, देखा कल है? किसने देखा है? अभी चल रही है तो इसे हरि का नाम लिया जाए। अंत समय में आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने मुख से जो है अपने बच्चों का नाम तक नहीं ले पाते हैं ना। तो भगवान का नाम अंत समय में लेने के लिए पूरे जीवन भर की तपस्या चाहिए होती है। तो इसलिए हमें नित्य जो है इसको बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई एक उम्र दी गई है, ऐसा और कुछ नहीं है। संस्कार तो छोटी उम्र से ही हाँ बिल्कुल, अपने जीवन में इसको उतरते ये हैं। बस ऐसा है कि स्वार्थ और परमार्थ आप लेकर चलो। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा के साथ करो, क्योंकि ज्ञान योग से ऊंचा कर्म योग भगवान ने बताया है। कर्म से वंचित नहीं होना है, कर्म हमें करते रहना है। लेकिन उसमें क्या है कि उस प्रत्येक कर्म को जो भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के पश्चात उसे हमें आगे बढ़ाना है, तो वो हमें पुण्य की प्राप्ति कराएगा। लेकिन अगर हम इस चीज का घमंड करें कि हम कर रहे हैं, हम करता है, ये भेद नहीं होना, ये हमारे मन में भाव नहीं आना चाहिए कि हम करता है, हम तो अकर्ता है। हमारे अंदर कोई ये भाव ही नहीं कि हम करने वाले हैं, कराने वाला वो है। तो बस इतना ही है ये सब सारी इसका। मतलब हमें जागरूक रहना चाहिए बिल्कुल निसंदेह रहना चाहिए, पता दोनों नहीं चीजों के लिए। बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है ये भगवान का ही तो है। मैंने तो इसकी रचना नहीं करी। सूर्य नारायण जब चमकते हैं, प्रकाश देते हैं, तो केवल इंडिया को, भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि केवल भगवान की शक्ति एक भारतवर्ष में है, वो चराचर जगत उसका है। तो हमें नित्य प्रतिदिन उसका स्मरण कीर्तन करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो भजन होता है जी और ये जो जीवन होता है, जी ये मृत्यु के लिए ही होता है। जी जी कि आपकी मौत कैसी होगी? बिल्कुल निर्भर करता है ऐसा कि आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपकी मृत्यु आए, या फिर प्रारब्ध के अनुसार आपको मृत्यु मिले। क्योंकि कितना सुंदर आपका वो क्षण होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रारब्ध जो है कर्मों से ऊपर है।
प्रारब्ध रचा पहले पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ी दे भजले श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध तो पहले ही रचा गया है सबका। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये सब लिखा हुआ था। एवरीथिंग इज प्री रिटन, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उसे लिखे हुए के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि सबको पता है मृत्यु आ ही जाएगी। स्टिल हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई LIC पॉलिसी लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि 20 साल 22 साल ऐसी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। हमें भरोसा अपने अगले 22 सेकंड का नहीं, लेकिन हम पॉलिसी ले रहे हैं 20 साल की 22 साल की। क्यों? पता है सबको मृत्यु आएगी, जी रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से हमें इस चीज को मान्य रखना है कि वो एक सत्य है, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि वो हम कर्म ही करना छोड़ दें। उस चीज को दिमाग में रख के हमें उसको अपने मस्तिष्क में रखना। उससे क्या है कि हमारे से पाप कम होंगे, पाप से हम बचे रहेंगे। क्योंकि मृत्यु बहुत सिखाती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है कि एक समय में आके अंत समय आएगा हमारा, और जो भी हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा। तो इसलिए भी हमें मृत्यु जो है पाप कर्मों से दूर रखती है। तो हमें नित्य प्रतिदिन ईश्वर का चिंतन और जो है अपनी मृत्यु को भी ध्यान में रखना चाहिए। 2 बातें सदैव याद रखो और 2 बातें सदैव भूल जाओ। याद रखने योग्य बातें हैं अपनी मृत्यु, अपना परमात्मा, और जो भूल जाने योग्य है अपना किया हुआ सत्कर्म और दूसरे के अंदर दिखाई गई कोई भी बुराई। ये 4 बातें ऐसी हैं, 2 याद रखनी है और 2 नहीं। जीवन साकार है हमारा इतने में ही। बिल्कुल। और कर्म के साथ साथ भक्ति, क्योंकि मानव शरीर जैसे आपने कहा जी। सबसे दुर्लभ है। बिल्कुल है। और कहते हैं कि भगवान ने अगर आपको, वैसे तो हम हर जीव का सुनते हैं, हमने जी। बहुत कहानियां सुनी है गज की और सबकी, कि सभी भक्ति करते हैं। जी बिल्कुल। पर ये जो शरीर है ये हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इससे हम अपना अपने साथ साथ लोगों को इस तरफ मोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, धर्म करना आपके और हमारे हाथ में है ना। देखिए, भगवान की बनाई हुई जो रचना है उसमें पशु भी हैं, लेकिन क्या पशु धर्म करते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि भगवान ने ही नहीं दी। तो इसलिए तो आपका मेरा शरीर बहुत दुर्लभ है, इससे हम धर्म कर सकते हैं, हमें बुद्धि दी गई है। धर्मेण हीनः पशु भी समानः। जो धर्महीन है वो पशु के समान है। तो इसलिए हमें धर्म करना है, क्योंकि हमें भगवान ने वो बुद्धि दी है ना। हमारा मानव शरीर इसीलिए तो दुर्लभ है, इसीलिए वो उससे अलग है। इसीलिए अलग है। क्यों? मतलब भगवान ने हमें ही वो सब चीजें दी हैं जो और पशु पक्षी नहीं कर सकते, हम ही वो सब कर सकते हैं। उन्हीं की बनाई रचना है ना सब। तो फिर हमें उस चीज को साकार करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। बस किसी भी प्रकार से हो, श्रद्धा भक्ति जो है ना, आपके जीवन को साकार करती है। श्रद्धा से की गई भक्ति वो आपको नित्य प्रतिदिन किसी भी रूप में आप करो। चाहे आप मंदिर जाओ, नहीं जा पा रहे हो, कोई आपका बिजनेस ऐसा है, व्यवसाय ऐसा है, कोई जॉब आपकी ऐसी है, प्रातःकाल आप अपने घर से निकले, सूर्य नारायण भगवान आपको सदैव प्रातःकाल दिखाई देंगे। उन्हें आप हाथ जोड़कर भी प्रणाम कर लेंगे तो आपका दिन का एक कार्य हो गया। परमात्मा है ना, साक्षात दिखाई दे रहे हैं प्राकृति में। प्रत्यक्षम एव ही सूर्य और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, साक्षात परमेश्वर दिखाई देते हैं। भगवान शिव जी के एक शास्त्र नाम में त्रिलोचन नाम भी उनका कहा गया है। त्रिलोचन मतलब सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी जिनके नेत्र हैं जी। तो वो भगवान शिव। त्रिनेत्र भी कहते हैं। भगवान के नेत्र हैं स्वयं, जब वो चमक रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। तो जब आप उनकी उपासना करेंगे या उनको आप नित्य प्रतिदिन जल देंगे या हाथ जोड़कर भी आप केवल नमस्कार कर लेंगे तो भी आप भी उन्हीं की तरह चमकने लगेंगे। ये मैं बिल्कुल आपको अपनी जो मैं करता हूँ वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। हम बहाने ना बनाकर छोटी से छोटी चीज़ों में भी भगवान, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है, वो सब जगह है। और हम ये भूल जाते हैं पर कि ये प्रकृति अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान के होने का, हर जीव के जन्म का, मरण का, जो हम अपनी आंखों के आगे देखते हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, सूर्य चंद्र देख रहे हैं ना। अभी दिन का समय है, अगर कोई चाहे कि इस समय चंद्र के दर्शन नहीं होंगे, है ना। तो ये क्या है? मतलब ये पीछे से ये कौन शक्ति कर रही है? सब ये ईश्वर की ही तो शक्ति है। तो इसे हम नकार दें और बेफालतू की चीजों में, मतलब इधर ये कर वो कर, उसमें लगे हैं। जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं सब कुछ, जो लोक साक्षी पितामह हैं ऊपर देख रहे हैं सबको, सबके साक्षी हैं सूर्य नारायण, अग्नि सूर्य नारायण।
जो अग्नि होती है वो भी हर कार्य की साक्षी होती है, क्योंकि जब भी हम कोई पूजन कार्य करते हैं सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उस समय प्रत्यक्ष साक्षी है उस हमारे सत्कर्म का। इसी प्रकार जो भी हम नित्य प्रतिदिन अपना कर्म करते हैं उसके साक्षी हमारे सूर्य नारायण भगवान। क्यों हम केवल सूर्य नहीं कहते, हम सूर्य के आगे नारायण भी लगाया जाता है, सूर्य नारायण भगवान। केवल हमारे भारतवर्ष में ही तो है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है ये। बाहर देश में क्या है, बस लोग एक सन कहकर उसको बोल देते हैं, या फिर बीच पे जाके सन की रेस ले रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन हमारे यहाँ पूरा सम्मान से पूजन किया जाता है। उनके लिए एक स्पेसिफिक स्तोत्र हमारे शास्त्रों में आदित्य हृदयम स्तोत्र दिया गया है, केवल भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए। और अभी छठ मैया की जो पूजा होती है उसमें भी विशेष रूप से जो है भगवान सूर्य नारायण का ही पूजन हम करते हैं। के पीछे की कहानियां भी हैं कि पीछे पहले के युगों में भी तो हमारे पास देखिए कितनी सारी चीजें हैं ना। कोई एक कार्य आप पकड़ लीजिए, बस उसी में आपका हमारा सबका कल्याण हो जाना है। छोटा सा ही सही। और कुछ भी नहीं अगर हो रहा है ना, कुछ भी नहीं आप करने में समर्थ हो, 24 घंटे में कोई व्रत भी मत करो, एक संकल्प अपना ले लो, पूरे 24 घंटे में झूठ नहीं बोलूंगा मैं, चाहे मेरी गर्दन भी कट जाए, झूठ नहीं बोलूंगा। ये भी सबसे बड़ा जो है आपका एक पुण्य कर्म है। क्यों हम कहते हैं कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है, क्यों इन चीज पर सत्य पर जोर दिया जाता है? क्योंकि सत्य भाषण जो करता है भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है वो। ये आज मैं पहली बार इतना गहन इसके ऊपर से हम सुनते आए हैं, सत्य ही शिव है ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। तो क्या है वो सत्य? जिन ईश्वर के नाम से पहले ही सत्य, बाद में सत्य आ रहा है, और हम दिन भर में व्रत रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मिथ्या भाषण या कर रहे हैं। तो कम से कम एक संकल्प इतना ही ले लो आप कि मैं सत्य बोलूंगा, पर्याप्त है। क्योंकि ईश्वर तो अपने में प्रसन्न है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो आप और हम अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को यह पता होता है कि पुण्य पाप क्या होता है। पुण्य करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और पाप करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। इस चीज से बचने के लिए इंसान भक्ति में जुड़ता है। लेकिन यदि उसे ऐसा हो कि उसे ईश्वर के प्रति प्रेम है, तो ईश्वर उसे मोक्ष सुलभ करा देता है बिना किसी कारण के। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने मानव देह लिया है, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मेरे भगवान का भजन है। चाहे मैं कैसे भी करूं, मंदिर जाकर करूं, तीर्थ जाकर करूं, अपने घर में बैठकर करूं, चाहे मैं किसी जीव में ईश्वर के दर्शन कर लूं। क्योंकि वेदांत उपनिषद हमें क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परः। जो ब्रह्म है वही सत्य है, और जो जीव है, जितने भी जीव हैं, आप मैं सब कुछ, यही ब्रह्म है, ब्रह्म कुछ अलग से नहीं है। हम एक दूसरे में ही ये ईश्वर की जो है मूर्ति का दर्शन करने लगे, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर भी प्रसन्न होता है, क्योंकि है तो उन्हीं की रचना, उनके हाथों से बिल्कुल है, उन्हीं के बनाए। सोचा जाए तो हम सब उनके स्पर्श, कहीं ना कहीं तो उन्होंने हमारे को सोचा होगा, हमें स्पर्श किया होगा, तो हमें आपस में, इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे भी एक भागवताचार्य रहे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि कलयुग का सबसे बड़ा दान क्या है? प्रेम करना। प्रेम केवल ये नहीं कि कपल्स ही करते हैं, एक मानवता का प्रेम भी एक दूसरे के साथ होता है। पति पत्नी का प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका का होता है, माता पिता का होता है, पुत्र का माता का होता है, बहुत सारी कैटेगरी है ना। लेकिन जब हम मानव से मानवता वाला प्रेम करते हैं तो हमारा ईश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है उससे तो दुनिया अब प्रेम करेगी, और नहीं करेगी तो उसका फल उसे मिलेगा। लेकिन जो माता शत्रु की है उससे भी हम प्रेम करें, जो पिता शत्रु का है उससे भी हम प्रेम करें, तो हमारा भगवान शायद प्रसन्न हो जाए। तब कह सकते हैं कि हाँ, सच में प्रेम करते हैं, सच में प्रेमी हम। तो इतना समझदार है। केवल इतना ही नहीं हमें करना है कि बस पूजन किया और कार्य हो गया। पूजन से क्या होता है, हाँ, नित्य आप करते हैं ना पूरे शुद्ध चित्त भाव के साथ, तो जो आपका हृदय है वो शुद्ध होने लगता है स्वतः ही। आपका जो आचरण है वो सात्विक होने लगेगा, भोजन आप सात्विक पाओगे। तो सात्विक जब आचरण होगा तो भाव भी आपका सात्विक हो जाएगा, और जब भाव सात्विक हो जाएगा तो आपके जो विचार हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगे, और आपका जीवन भी शुद्ध होता चला जाएगा। तो पूजा पाठ हमें ये सिखाते हैं, हमें अंदर से प्योर करते हैं। केवल ये नहीं कि बाहर भीतर दोनों प्रकार से आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, आप हर प्रकार से चमकते हैं। आपको किसी
फेयरनेस क्रीम की, किसी भी प्रकार की मेकअप की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर का तेज आपको प्राप्त होगा, स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। क्योंकि जितनी अदृश्य शक्तियां होती है ना, जिस भी इंसान ने उन अदृश्य शक्तियों पर भरोसा कर लिया वो इस संसार में विजय प्राप्त करता है। क्योंकि कोरोना दिखा नहीं था किसी को भी, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा था। और कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन जिन लोगों के घर से उस समय डेड बॉडियां निकली है ना, उनसे अगर आप आज के 20 साल बाद भी पूछोगे ना, उन लोगों का हृदय कांप जाएगा। जब एक ही घर से माता पिता पुत्र सब चले गए, तो उनके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम उन अदृश्य शक्तियों की अनुभूति भी करते हैं कहीं ना कहीं, कि मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा आराध्य मेरे साथ है, सदैव साथ है। आपने जो बात की, इसके साथ बहुत लोग अंधविश्वास को जोड़ देते हैं। जी, उसमें अंतर कैसे किया जाए? देखिए, अंधविश्वास ऐसा है कि आप बहुत सारी, अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी विधि विधान होते हैं पूजा पाठ की, बहुत सारी विधियां हैं। तो उसमें अंधविश्वास अब वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक जीव को, हर एक मनुष्य को ना तत्काल रिजल्ट चाहिए होता है पूजा पाठ से। पूजा पाठ करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ की भक्ति करते हैं लोग, अपने ईश्वर से प्रेम करके भक्ति नहीं करते। मंदिर जाते हैं, कोई विग्रह देखते हैं, कुछ क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का जो है हमें दर्शन हो रहा है। लेकिन वही 2 सेकंड में बस पर्दा झपका और हमारे दिमाग में जो है भौतिक जगत का कोई विचार आ गया, वही सब खत्म हो गया। और दुख आते ही बोलते हैं कि नहीं है। तो अगर हम ईश्वर से प्रेम करें ना, ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ भाव के साथ करें, अपने स्वार्थ की भक्ति ना करके, तो ये सारे विकार अपने आप मिटते चले जाते हैं। और अंधविश्वास तो ऐसा है कि अंधविश्वास में भी विश्वास हो जाता है। जैसे कि अगर कोई पत्थर पूज रहा है ना, और उसका शायद उसी से वो कार्य सफल हो रहा है, तो शायद उस व्यक्ति के लिए वो पत्थर ही शंकर है। उस व्यक्ति से पूछोगे तो वो पत्थर ही शंकर उसके लिए कहा जाएगा। वो कहेगा कि यही सब कुछ है मेरा, इसी ने मुझे दिया है, मुझे यहाँ से यहाँ उठा के इसने बिठा दिया, यही वो शक्ति है। क्योंकि उस पत्थर में चाहे भगवान ना हो, पर भगवान तो है। उसने मान लिया, भगवान उसने ना देख रहे ईश्वर हैं। को उसने उस रूप में पा लिया है। उसके लिए वही उस समय ईश्वर का स्वरूप है। जो मिला है, जो भी वो कर रहा है कर्म, जो भी भक्ति जैसे भी उससे हो रही है, उसने वहीं से सब कुछ पाया है। तो सामने वाले के लिए वो अंधविश्वास भी हो सकता है, ये क्या पत्थर की पूजा कर रहे हैं, है ना। आप अगर सनातन धर्म से हो, कोई और धर्म संप्रदाय से आपको देखेगा, कहेगा क्या पत्थरों की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन आपका भाव है ना, श्रद्धा है आपकी, आप विग्रह की पूजा कर रहे हो, शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हो, क्योंकि हमारा भाव है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है। शिवलिंग के बारे में हमारे शिव महापुराण में दिया गया है, सब कुछ हमारे पास है, हर चीज का हमारे पास प्रमाण है। तो हम पूजते हैं। और अगर नहीं पूज रहे हैं, हम हृदय से अगर उसका स्मरण कर रहे हैं, तो हम निराकार ब्रह्म की तो उपासना कर ही रहे हैं किसी रूप में। नहीं जा रहे अगर मंदिर, तो हम नहीं चला रहे शिवलिंग पर जल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी व्यवस्था में कोई इंसान 5 सेकंड 5 मिनट दिन में निराकार ब्रह्म का ध्यान तो अपने हृदय में करे, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो शायद मैंने बताया कि जैसे वो किसी के लिए वो बहुत गहन विश्वास है ईश्वर का, लेकिन किसी के लिए वो अंधविश्वास हो जाएगा। हाँ, सबकी सोच अलग है। भारतवर्ष है, पूरा संसार है, हर जीव स्वतंत्र है ना, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। जो जैसा सोच रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो भा रहा है, आप कीजिए अपने धर्म के प्रति। जिसका जो धर्म है, धर्म के अनुसार आपको सारे कार्य करने चाहिए, आपका वही सबसे बड़ा धर्म है। जी, जैसे मैंने आपके बारे में जाना, जी जितना आपको दिखा कि आप एक, मतलब आपने दुनिया को छोड़ा नहीं है। जी आपने एक अच्छी अपनी पढ़ाई करी, सब चीज़ करी, फिर आप धर्म की तरफ मुड़ते चले गए। जी तो ये कैसे चेंज आया कि आप इसमें इतना गहन चले गए? और दूसरी बात कि शिव ही क्यों? देखिए, ईश्वर ही हमें चुन लेते हैं। सबसे पहली बात, ईश्वर ही हमें चुन लेते हैं कि हमें किस उम्र में कौन से पड़ाव में जाकर क्या कार्य कैसे करना है। चाहे हमसे पाप हो रहा है तो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और यदि हम कोई पुण्य कर रहे हैं तो भी शायद ईश्वर की उसमें कोई इच्छा है। तो था मैं शुरू से ही भक्ति भाव में, लेकिन बस धीरे 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 करते करते जब एक भक्ति का एक परिपक्व लेवल आ जाता है ना, एक मैच्योर टाइम जब आ जाता है,
तो उसमें क्या होता है कि इंसान का जो मन होता है एकाग्र हो जाता है और वो हर परिस्थिति में समरस हो जाता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। मेरा खुद का भी जैसे यूट्यूब चैनल था, 40,000 सब्सक्राइबर्स थे, वो डिलीट हो गया। तो मैं उस समय बिल्कुल भी होपलेस नहीं हुआ, ना मैंने कुछ सोचा। ईश्वर की इच्छा थी, वो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसमें समरस था कि जो है भगवान की इच्छा से है, मुझे उस पर कोई भी शोक विचार नहीं करना है। वही बस परमात्मा की अनुभूति है पर कि उधर जो तक हुआ। पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बताया ना कि धीरे धीरे निरंतर अभ्यास, आपको नित्य प्रतिदिन अपने ईश्वर का जो है सानिध्य आपको लेना होगा। संगत का असर पड़ता है। संगत का बिल्कुल पड़ता है, जैसा संग वैसा रंग। और संग भी अच्छे लोगों का लो। ऐसा नहीं कि मेरे साथ में मेरे दोस्त नहीं, या मैं सदैव साधु संतों के साथ रहता हूँ, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तो आप ऐसे ही लोगों का संग लीजिए जो आपको लाइफ के किसी ना किसी मतलब अच्छे काम के लिए मोटिवेट करें। भक्ति के लिए करें, आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए करें, आपको धन कमाना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको मतलब हर प्रकार से अच्छे काम के लिए आपको मोटिवेट करें। तो बस ऐसे लोगों का संग लीजिए और नित्य प्रतिदिन जो भी आपके आराध्य है, जिसे भी आप अपने हृदय से भजना चाहते हैं, चाहे आप हरि नाम ले रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, नारायण नाम ले रहे हैं, श्री राम ले रहे हैं, शिव ले रहे हैं, माता ले रहे हैं, जो भी आपके मन को भा रहा है, क्योंकि सब एक ही स्वरूप ईश्वर का है, ये भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे मेरी 2 आँख हैं, आपकी 2 आँख हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार हमारे ईश्वर की जितनी विभूतियाँ, जितनी भी स्वरूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। सब ईश्वर का स्वरूप है। बस उन्होंने अलग अलग युगों में वो लीलाएं हमें दिखाई हैं, और वो भी हमारे ही आने वाले समय के लिए दृष्टांत बने हैं, एक बेंचमार्क सेट करके दिए हैं। एक गाइड मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें मर्यादा सिखाएं, भगवान शिव हमें समाज में रहते हुए बुरी चीज़ों से कैसे वैराग लेना है वो सिखाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं प्रत्येक परिस्थिति में हमें प्रसन्नचित्त होकर जीवन को जीना है, सार्थक करना है। तो ये सब ईश्वर की जो भूतियाँ हैं, विभूतियाँ जितनी हैं, जितने भी स्वरूप बनाए हैं ईश्वर ने, ये सब आपके मेरे कल्याण के लिए ही तो है। वरना उनको क्या 13 दिन तक महाभारत का युद्ध करने का क्या वो है। आजकल का लोग मतलब जो है भक्त पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं तत्काल मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, लेकिन क्यों भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को कहा कि युद्ध कर? क्योंकि ज्ञान योग से बड़ा कर्म योग उन्होंने बताया है ना। तो इसीलिए वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, कोई कार्य उनके लिए ऐसा नहीं जो वो करने में असमर्थ हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। हर कार्य को करने में केवल और केवल ईश्वर ही समर्थ है। फिर भी उन्होंने आपके मेरे दृष्टांत के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि आने वाले समय में मानव भी ये देखे कि स्वयं परमात्मा होकर सारथी बनकर रथ हाँक रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्म से भटके नहीं है, कर्म कर रहे हैं। कर्म सबसे बड़ी पूजा है। तो जैसे उसमें पुरानी जो महाभारत है उसमें वो कहते भी हैं, कर्म करो पार्थ कर्म करो। कर्म योग को उन्होंने ज्ञान योग से ऊपर बताया। भक्त जो ज्ञान के माध्यम से भक्ति करता है, किसी न किसी रूप में, वो भी कर तो कर्म ही रहा है। वो मंदिर नहीं जा रहा, चलकर तीर्थ नहीं जा रहा, बैठकर अगर ध्यान ज्ञान के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो कर्म तो वो भी कर ही रहा है। भोजन करोगे या नहीं करोगे, एक कर्म ही तो है। तो कर्म योग बड़ा है। और ये सारी जितनी भी भगवान के स्वरूप हैं सब हमें सिखाते हैं। तो जिसका भी आपको रुचता है, आपको अच्छा लगता है, जिसका भी भजना, जिसे भी आप पूरे हृदय के साथ शुद्ध सात्विक मन से भजते हैं, उसकी आप नित्य जो है आराधना कीजिए। वो नित्य की आराधना आपको कहीं ना कहीं, और ऐसा मन में नहीं कि ये कुछ मुझे लाभ मिल जाए, नहीं, प्रभु ये तो मेरा कर्म है, पूर्ण रूप से समर्पित हो गया मैं, सरेंडर, सब कुछ तेरे हवाले कर दिया है। अब जो होगा आपकी इच्छा से, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा था ना कि मुझे संसार में भेजो, आपने अपनी इच्छा से भेजा है। अब जो कर रहे हो, लीला कर रहे हो, लीलाधर हो, लीला होती रहेगी। अब मैं उस चीज़ को जान गया हूँ कि आप सब कुछ करने में समर्थ हो, तो मैं खुद ही समर्पित हो गया। तो अब आप जानोगे। बिल्कुल, कहते हैं कि हम तो अपनी एक श्वास अंदर बाहर करने के योग्य भी नहीं है, हमें नहीं बिल्कुल पता नहीं है, जो अंदर हम गई कर है वो रहे हैं, बाहर पर आएगी। हमें अंदर के क्या हम ये जानते ईश्वर हैं ही कि तो है। कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल है। ये भी ईश्वर ही है। एक जप होता है, हंसा, जब हम जपते हैं और बाहर निकाला सो अहम, ये भी एक जप ही है। इसको अजपा जप कहा जाता है।
जो जपा नहीं जाता, लेकिन स्वयं जप रहे हैं हम। प्रत्येक मानव जप रहा है पूरे संसार में। निरंतर। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या है, जप रहे हैं। इसको अजपा जप कहा जाता है। ये भी एक ईश्वर का ही भजन है। बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं, कुछ एक भी पकड़ लीजिए, ईश्वर तो प्रत्येक स्वरूप में आपको दिखाई देगा। जब आप एक मैच्योर लेवल में आ जाएंगे ना, भक्ति की परिपक्व स्थिति जब आ जाएगी, भगवान आपको हर रूप में दिखाई देगा, हर चीज में, हर कार्य हर में, कार्य में वही हर दिखाई चीज। देंगे। बिल्कुल। जैसे हम आपने वैराग्य की भी बात की कि शिव हमें सिखाते हैं कि सबके बीच रहते हुए वैराग्य में कैसे रहना है। जी और इसी का वो खुद ही सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि कहने को वो सबसे बड़े वैरागी हैं, जी और दूसरी तरफ वो गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े एक उदाहरण है जी कि आपको गृहस्थी कैसे चलानी है। ये दो अलग अलग बहुत डायमेंशंस हैं हमारे भोलेनाथ की। तो उनसे ये चीज़ हम कैसे सीखें? देखिए, जैसे जल होता है, जल में आप कोई ऑयल डालेंगे ना, तेल डालेंगे, तो आप देखना कि तेल अलग ही रहेगा उससे। इसी प्रकार संसार में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो व्याप्त नहीं होता इसमें। इसी प्रकार वो अपने घर परिवार में हैं, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत गहन त्याग करना पड़ता है हमें। भक्ति में बहुत गहरा उतरना होता है, बहुत अपने आप को, अपने मन को बहुत ज़्यादा पक्का करना होता है उस चीज़ के लिए कि कौन से क्षण पता नहीं मेरी माता साथ छोड़ दे, कौन से क्षण में मेरे पिता मुझे छोड़कर चले जाएं संसार से, या कौन से समय मेरे भाई बंधु चले जाएं। क्योंकि हमें उस चीज़ में आसक्त नहीं होना है। हमें पता है कि मृत्यु एक अपरिहार्य अवस्था है, आज नहीं तो कल आनी है, सबको आनी है। आज इस घर से एक पिता गया है तो कल को मेरे घर से भी जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें उस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है, आसक्त नहीं होना है किसी भी रिश्ते में। हर रिश्ता ऐसा ही है, कोई भी हो संसार का रिश्ता, बस इसी प्रकार से वो उस रिश्ते को निभाते हैं। रिश्ता है लेकिन उसमें वो पूरी तरह से आसक्त नहीं है, बस अपना धर्म और अपना कर्म कर रहे हैं। बस वो ही हमें करना है। वही सबसे बड़ा हमारा उस समय धर्म है, और वही सबसे बड़ा संन्यास है, त्याग है, कि हम उस कार्य को करते हुए कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई पाप हम नहीं कर रहे हैं। जो संसार में बुराई है उनका त्याग कर दिया, वो हमारा वैराग्य, वही संन्यास है। और वैरागी ये भी हुआ कि अंत में तो हमने अकेले ही जाना है। सबको अकेले ही जाना है। तो ये चीज़ अपने अंदर हमें हर वक्त रखनी चाहिए कि जाना अकेले ही है। देखिए, हर वक्त एक ये स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि जब हम स्मरण ऐसा रखते हैं ना कि शायद आज मैं इस सत्कर्म को कर सकता हूँ, कोई दान पुण्य कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कार्य में कर सकता हूँ, गौ माता की सेवा कर सकता हूँ, कुछ भगवान का भजन पूजन कर सकता हूँ, किसी हरिनाम कीर्तन सत्संग में बैठ सकता हूँ, पता नहीं कल को मैं इस समय यहाँ जीवित हूँ ना हूँ। तो उस समय तत्काल उस कार्य को हमें कर देना चाहिए। पुण्य जो सत्कर्म होते हैं उसको हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। जो बुरा पाप कर्म है उसे टाल दो, सदैव उसे टालते रहो। लेकिन जो पुण्य सत्कर्म है उसे कहो कि आज ही हम कर दें, अभी कर दें, तत्काल में। कल हो ना हो नहीं, अभी इस सेकंड के बाद दूसरा सेकंड हमें मिले ना मिले। हमारी जो श्वास है चल रही है, बाहर जा रही है, अंदर जाए ना जाए, अंदर जा रही है, बाहर आए ना आए। तो इसीलिए कि हमें बस वो चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, और वही कि जो बुरी चीज़ें हैं जितना हो उनसे बचना है। क्योंकि जब ये वाली मानसिकता आ जाएगी ना, हमारी स्मरण शक्ति में ये रहेगा, तो हम खुद ही स्वतः ही अपने अंदर से ऐसा होने लगेगा कि हम पाप को बहुत कम अपने जीवन में कर देंगे, कि पता नहीं इसका क्या लाभ जो है फल हमें मिल जाए। तो उस कार्य को उस समय हम त्याग देंगे, और बुरे कार्य का त्याग ही सबसे बड़ा संन्यास और वैराग्य होता है। वैराग्य साधु संत या सन्यासी कोई बाहरी वस्त्र से नहीं होता। साधु संत महात्मा वैरागी सन्यासी सब अपने अपने कार्य शैली से होते हैं। कर्म से इंसान साधु बनता है। बिल्कुल, गृहस्थी में रह के भी हम उस आचरण को कर सकते हैं, बिल्कुल कर जीवन में सकते उतार हैं, सकते बिल्कुल कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे धर्म में ऋषि मुनि हुए हैं, सनातन धर्म में कितने ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने गृहस्थ जीवन में अपनी धर्म पत्नी के साथ रहकर धर्म किया है। माता अनसुईया अत्रि ऋषि, और महर्षि गौतम और उनकी धर्मपत्नी माता अहिल्या, उन्होंने भगवान शिव जी का इतना प्रचंड जो है तप किया कि त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई वहाँ। तो वो साधु थे,
पर ग्रस्त थे। धर्म पत्नी थी साथ में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, साथ में मिलकर ईश्वर की भक्ति की, सत्कर्म किया। तो वही, ऐसा नहीं कि अगर मैं अभी भगवा पहन लूं तो शायद मुझे ही आप साधु अभी कहने लग जाएंगे तुरंत, तत्काल, है ना। क्योंकि दिखावे का थोड़ा समय है, प्रभाव पड़ता है उस चीज का। तो साधुता इंसान के व्यवहार में होती है। वैराग्य, संन्यास, ये सब इंसान के व्यवहार में दिखाई देता है। और इतने नहीं, और भी पता नहीं कितने हमारे धर्म में जो है साधु महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं जिन्होंने तप किया है, पूरी पूरी गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ा। और ईश्वर ने उन लोगों को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। आज के समय में शायद किसी बड़े संत महात्मा लोगों को वो दृश्य ना मिल पाए जो उस समय उन गृहस्थ में रहने वाले लोगों को मिलते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक ये था कि एक उनका, मैं कहूँ कि उद्देश्य बिल्कुल सेट था कि उन्हें वो चीज प्राप्त करनी है, तो वो उन्हें प्राप्त हो जाता था। इधर उधर भौतिक जगत में उनका दिमाग नहीं लगता था। इसीलिए गृहस्थ संतों, जो गृहस्थ होते हैं उन्हें ऊंचा कहा गया है, गृहस्थ संत जो होते हैं। क्योंकि वो सब चीजों में रह के भी सब कुछ कर, देखिए धर्म पत्नी के साथ रहकर धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई संत महात्मा है उनकी सेवा भी कर रहे हैं, कोई दान पुण्य भी कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था, कोई भंडारे में सहयोग कर रहे हैं, जो साधु महात्माओं के लिए चलती है व्यवसाय, उसमें जाकर सहयोग कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार की साधुता ही तो है, धर्म ही तो कर रहे हैं। साधुता ही है, धर्म ही है, सत्कर्म कर रहे हैं ना, अच्छा कार्य कर रहे हैं मिलकर, कोई दिक्कत नहीं। भगवान प्रसन्न है और भगवान की इच्छा होगी उन्हें दर्शन दे देगा। बिल्कुल। हम शिव जी की जब बात करते हैं, आपने ऋषियों की भी बात की, तो शिव जी को ये सब के अलावा समाधि, ध्यान, ये सब ज्ञान के देवता हैं जी। उन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा को शुरू किया और सप्तऋषि हुए, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। फिर उन्होंने आगे जाके भिन्न भिन्न संस्कृति और कैसे सब चीज़ें होंगी वो ज्ञान फैलाया जी। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि भगवान शिव जी ही इस संसार में, ऐसा कहा गया है कि आदि अंत मध्य जो भी सत्ता विराजमान है वो उस निराकार ब्रह्म की ही है। और वही निराकार ब्रह्म जब सहशरीर, जब देवताओं के किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आते हैं तो वो शंकर रूप में आते हैं। माता पार्वती जी के साथ सब बोलते हैं ना, सांब सदाशिव, माता अम्बा के साथ भगवान शिव। तो जब कोई वो देव कार्य सिद्ध करने के लिए आते हैं तो वो सहशरीर होते हैं। और जब वो अपनी ही माया में लीन है, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, जब वो निराकार ब्रह्म की स्वरूप हैं तो वो शिव कहलाते हैं। तो उन्हें ज्ञान का और हर प्रकार, मतलब हर चीज उन्हीं से निकली है। ये जड़ चेतना जितना भी संसार है, ये सारा संसार, त्रिभुवन, सारे लोग, पूरा ब्रह्मांड, सब ही कुछ उन्हीं से निकला है, सब उन्हीं में विलीन हो जाएगा। तो सब कुछ उन्हीं के श्री चरणों में है। सारी सिद्धियां, सारे तंत्र, सारे मंत्र, सारा ज्ञान भगवान शिव जी से ही निकला है। वेद पुराण शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर यही कहते हैं। योग भी उन्होंने निकाला, योग उनसे निकला, प्रकृति पुरुष उनसे निकले, और कलाएं भी, सब कुछ उनसे निकला। जो हम संगीत सुनते हैं, उन्होंने डमरू का नाद किया था, उसी से उसका एक जो रिदम हम बनाते हैं कि एक साउंड है, अगर वो बस बज रही है तो उसका कोई सुर अच्छा नहीं है, लेकिन जब उसमें कंपोज कर दिया गया, उसमें एक रिदम हमने दे दी, तो सुनने में कितना सुंदर लग रहा है कि हमारे रुएं भी खड़े हो जाते हैं किसी किसी संगीत को सुनने के पश्चात। तो वो हमें उन्होंने दिया, व्याकरण उन्होंने हमें दी। तो सभी कुछ तो ईश्वर का है, और हम खुद ईश्वर के दिए हुए हैं ना। नृत्य भी हमें, नृत्य उन्हें दिया है, तो इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है नृत्य और गान के प्रेमी है वो। और ऐसा कहते हैं कि भक्ति में नृत्य से भी पहले आता है संगीत। देखिए बहुत सारी, मैं बताऊं आपको कि जब इंसान की परिपक्व स्थिति ऐसी हो जाती है ना, वो होश नहीं होता उसे। वर्तमान समय के लिए नहीं कहूंगा कि कहीं रील चल रही है, या मतलब साइड से कैमरामैन है और कहीं किसी मंदिर में कोई नाच रहा है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसा जीव भी वहां पर मंदिर परिसर में या कहीं भी ऐसा उपस्थित हमें मिल जाता है कि वो नाच रहा है, वो सच में वो नाच रहा है, उसे मतलब नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं, उसके पास फोन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस उसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए वो नाच रहा है। ईश्वर क्योंकि
संगीत का और नृत्य का प्रेमी कहा गया है भगवान शिव जी को, बहुत ही अधिक, क्योंकि ये सब उन्हीं से निकला है। और शिव महापुराण में भी आता है कि बहुत सारे, जैसे हम षोडशोपचार या बहुत प्रकार से हम राजोपचार, इस प्रकार से हम पूजा करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना अपने ईश्वर को रिझाने के लिए, तो आप अपने कंठ से भी अपने ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, मधुर संगीत सुनाकर। कोई स्तोत्र आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे स्तोत्र दिए गए हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। शिव तांडव रचित, जो रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र है, वो आप गान करके भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए सुना सकते हैं। बहुत कुछ है, ये बहुत फेमस भी हो गया आजकल। जी बिल्कुल हो चुका है। पर क्या सबको करना चाहिए ऐसी तांडव स्तोत्र, हाँ बिल्कुल निसंदेह करना चाहिए, कोई भी वो कर तो सकता भगवान है। का एक गायन है ना। लेकिन जो उसमें अब संगीत पीछे से थोड़ा अलग, मतलब आज के समय जैसा मॉडर्न हो गया है, उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पारंपरिक हमारी एक सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ संगीत भी वही अच्छा लगता है कि वही वीणा बज रही हो, उस प्रकार से उसका कंपोजिशन किया जाना चाहिए, तो वो बहुत सुंदर है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, कोई ताल नहीं, कोई सुर नहीं, कुछ भी नहीं, शिवालय में जाओ, अपना बैठकर अपने ईश्वर को सुनाओ। ना मुझे रील पर दिखाना है, ना मुझे वहाँ बैठे किसी को दिखाना है। मेरा ईश्वर है, मैं उसे अनुभूत कर रहा हूँ अपने भीतर, उसे मैं महसूस कर रहा हूँ, वो सुन रहा है, बस बात खत्म। अभी रील की अगर हम बात करें तो ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है सब कुछ कि, और ये बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट हो गया है, इसमें बहुत बहस होती है कि रील बनाओ मत बनाओ, दिखावा है ये है। पर ऐसा भी है कि कुछ लोग सच में भक्त हैं, पर वो ये भी करते हैं, कुछ लोगों का काम ही ये है कि कंटेंट क्रिएशन, तो ऐसे करते हैं। और फिर दूसरी ओर आ जाता है कि जब हम रील बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि अलग अलग साधन होते हैं प्रचार के। आज के समय में अगर हम धर्म का प्रचार करना चाहें तो वो एक साधन भी है धर्म के प्रचार का। तो इस बहस को, इसमें सही क्या है गलत क्या है, अगर हम रील बना रहे हैं और उससे हम सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे हैं, चाहे हम नाच गान करके ही कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? वो भी देखिए, मैं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसको दोनों रूपों में कहूँगा। आप अगर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ना, तो केवल यदि आप सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं तो निसंदेह आप केवल और केवल कंटेंट क्रिएटर हैं। लेकिन जब वही कार्य आप अपनी भूमि से जुड़े होकर भी कर रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ मंदिर भी जाते हैं, साधु संत महात्माओं का संग भी करते हैं, वैदिक ब्राह्मणों के साथ भी आप आना जाना आपका रहता है, आप ज्ञान लेते हैं, आप इच्छुक हैं, क्यूरियस हैं अपने धर्म को जानने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने जिस चीज़ को, हो सकता है कोई हमारे समाज में ऐसे संत महात्मा हो जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उनके पास ये आज के समय वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन वो हमारे पास है और उनसे वो ज्ञान हम लेकर उसे आगे स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच जिनको उस ज्ञान की वास्तविक रूप में आवश्यकता है। और जर्मन में कहावत भी है कि येडा म्यून्जा हार्ट स्वाई टाइला, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू हैं, कहा जाता है ना। तो इसमें भी दो ही पहलू हैं। यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, निसंदेह आप बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो फेक ही है, आप कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं उस समय, कुछ नहीं है, बस चल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आप नित्य प्रतिदिन उस कार्य को करते हैं और साथ में आप उसे सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि आप दोनों प्रकार से कार्य ही कर रहे हैं, धर्म ही कर रहे हैं। आप कोई टोबैको एल्कोहल का प्रमोशन नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात हमारे धर्म की आज के समय में मैं कहूँ कि एक, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग टोबैको एल्कोहल का प्रमोशंस करते हैं, उन्हें तो हमारे समाज की बहन बेटियां और लड़के भी बहुत बड़ा कूल सुपरस्टार बना देते हैं, है ना। वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एब्स बना रहे हैं, है ना, एकदम अच्छी बॉडी शेप, और वो प्रमोट कर रहे हैं गुटखे को। और वो लोग बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वहीं कोई भागवत आचार्य अगर आके अपने धर्म की बात कहेगा तो वो लोग कहेंगे कि ये गाड़ी में क्यों बैठकर घूम रहे हैं। आप बात समझिए, जो अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर इन चीजों को लेके बहुत ब्लेम भी हुए थे। प्रमोट कर रहे हैं एल्कोहल टोबैको को प्रमोट कर रहे हैं, आप उन लोगों के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हो सेल्फी के लिए। वहीं कोई अगर, ठीक है, अगर वो खुद भी उस प्रचार के माध्यम से मतलब वायरल हो रहा है, फेमस हो रहा है, तो आपको क्या उसमें आपत्ति है। जब जो बंदे गलत कार्य, जो गलत चीजें बेचकर प्रमोट कर रहे हैं, उनको आप सुपरस्टार बना दे रहे हो,
वही कोई भागवत आचार्य है, कोई धर्म को स्प्रेड कर रहा है, वायरल कर रहा है, उसको आप निंदित कर रहे हो, उससे आप निंदा कर रहे हो, या मतलब मोटिवेट भी नहीं कर रहे हो उसे, और उसको भी शायद उसे गिराना चाह रहे हो। जो उनको उनको फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी आप उल्टा सिखा रहे हो। क्योंकि आज के समय, मैंने अभी आपसे क्या बताया कि आज के समय में इंसान क्या करता है ना, अपने दुख से दुखी नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है, इसलिए वो निरंतर दुखी ही रहेगा। यदि आप किसी की खुशी में जाकर शामिल होते हैं ना, तो भगवान आपको ऐसा समय जरूर देगा कि 4 लोग आपकी खुशी में आकर भी तालियां बजाएंगे। लेकिन यदि आपको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया की है या वो किसी भूमिगत क्षेत्र में है, तो देखो आपका स्तर जो है भगवान आपको उससे भी नीचे गिराएगा, निसंदेह गिराएगा वो। क्योंकि प्रेम करो ना आपस में। कोई है, उसके फॉलोवर्स हैं, कुछ भी कर रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार बेशक चाहे वो वहीं कर रहा है, करने दो उसे, जो कर रहा है वो उसे वहां करने दो। कोई टोबैको अल्कोहल को तो प्रमोट नहीं कर रहा ना, कुछ गलत कंटेंट तो नहीं दे रहा ना, बात खत्म। क्या दुनिया पता जानती 4 है। लोग अच्छे रास्ते पे आ जाएं। बिल्कुल, मैं अपने से बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग से, मैं 2016 से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ, और तब मैं नॉर्मल ऐसी अपनी फोटो वीडियोज ये सब करता था, जब मैं नॉर्मल वैसे रहता था। तो मेरे को एक शौक था उस समय से ही, क्योंकि मैं बोलूँ कि मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ बहुत ज़्यादा शुरू से ही। तो जब उसके बाद जब मैं धीरे धीरे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं भी जब मंदिर जाता हूँ, अपनी जो पूजा पाठ में करता हूँ, उसके पश्चात मुझे कोई मिल गया, तो मैंने फ़ोन देकर 1-2 वीडियो बनवा ली, या फोटो शूट, मैंने जो भी मुझे करना है मैंने करके अपना पोस्ट कर दिया। क्योंकि वो एक तरह से मेरा शौक भी हो सकता है, और मुझे अच्छा भी लग सकता है, मेरे मन को पसंद आ रहा है वो कार्य करना। साथ ही में उस कार्य से मेरे धर्म का भी प्रचार कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और मुझसे बहुत लोग जुड़े यूथ हैं, को मोटिवेट भी तो कर मुझसे रहे हैं आप। नहीं, मुझसे बहुत लोग जुड़े हैं, मैं बताऊं जी। आपसे पर्सनली। इसी प्रकार और लोगों से भी लोग जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का ऐसा प्रभाव हो जाता है कि वो भक्ति में उतर जाता है। अभी एक आपने देखा होगा कि केदार घाटी के जो वेद पाटी ब्राह्मण मृत्युंजय हिरेमठ जी महाराज का अभी देहांत हुआ था, तो उनका कितना एक मतलब जो है, उनके रचे गाए हुए कितने स्तोत्र वायरल होते हैं, तो उनका प्रभाव ही तो है ना। उन्होंने कोई फेमस होने के लिए वो गाया नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं, वो कोई ऑफिशियल उनका अकाउंट भी नहीं यूज करते वो, अब तो वो चले भी गए। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम उन्हें, मैं सुनता हूँ उन्हें, दुनिया सुनती है, तो हम उससे प्रेरित होते हैं ना। हम ईश्वर की भक्ति हमें मिलती है, निरंतर हम उसे सुनते हैं, हमें अच्छी अनुभूति होती है, बात खत्म। ऐसे ही किसी ना किसी का प्रभाव पड़ सकता है, चाहे किसी को देख के। मैं अपने से बता रहा हूँ, मुझे देखकर कितने लोगों ने, लड़कों ने ही, मेरे साथ में जो मंदिर में रहते हैं, ऐसा रहना प्रारंभ कर दिया है। भैया हमें आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है, हम भी ऐसे रहते हैं। वो ऐसे ही तिलक लगाते हैं, यही बीच में ऐसा, सभी कुछ ऐसा करने लगे हैं। कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है ना, और अच्छा प्रभाव है ना। कुछ गलत तो नहीं हो रहा उनके अंदर कि वो कोई मदिरा पान करने चले गए या कुछ गलत कार्य करने लग गए। अच्छा ही उन्होंने देखा, अच्छा उन्होंने अपने अंदर इंप्लीमेंट ले आए, धारण कर लिया, बात खत्म हो गई इतनी सी। इसमें क्या मुझे बेनिफिट हुआ, क्या उन्हें बेनिफिट हुआ? दोनों ने ही मिलकर एक धर्म का कार्य कर लिया, बात खत्म। ईश्वर की भक्ति तो कर ली हमने। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि केवल वहां ही वायरल होने के लिए उस कार्य को मत करो आप अपना ज्ञान भी लो। ऐसा जो ऑफलाइन जो कैमरा जो होता है, वहां भी उस कार्य को आप करते रहो निरंतर, और उस कार्य को आप सोशल मीडिया पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपत्ति है उसमें? कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे ना, बस। बिल्कुल। और इसी के बाद मैं आपसे एक शिव जी से ही एक रिलेटेड जी बात है। मतलब ये तो लिखा ही हुआ है हमारे सभी ग्रंथों में कि ब्रह्मा जी जो हैं वो रहते हैं स्वर्ग में, सत्यलोक ऊपर में, सत्यलोक, और विष्णु जी क्षीर वैकुंठ सागर, धाम। वैकुंठ धाम। लेकिन सिर्फ भोलेनाथ ऐसे हैं जो धरती पर रहते हैं आज भी, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर तो वो हमारे साथ हैं आज निरंतर भी इसी धरती पर, जी। और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं मानव जाति से। क्योंकि वो, जैसा सब जानते हैं कि वो बहुत भोले हैं, है ना। और उन्हें, जैसा हमने पढ़ा है कि आने वाले समय में, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि पहले जब हम कुछ पढ़ते हैं कोई पुराण या उसमें, तो जब देवताओं के पास कोई आपत्ति आती है, जब देवता दैत्यों से डर के भागते हैं, तो वो सीधा भगवान के पास चले जाते हैं कि त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, हमारी रक्षा कीजिए हे दीनानाथ। तो भगवान शिव जो है वहाँ उनकी रक्षा के लिए कोई ना कोई अवतार धारण करके
दैत्यों का संहार कर देते हैं और उनकी वहां पर उनका कार्य सिद्ध कर देते हैं। लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक समय विचार ऐसा आया कि आने वाले समय में ये मानव तो मेरे पास ऊपर तक नहीं आ पाएगा, क्यों ना मैं धरती पर रह के ही इसकी सारी कार्य सिद्ध करूं। जा कोई कैलाश पर भी नहीं सकता है, लेकिन धरती पर उनका होना ही पर्याप्त है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनको पहाड़ पे चढ़कर ही देखोगे, ऐसा कुछ वो संभव भी नहीं है। और संभव हो भी सकता है अगर वो खुद चाहें तो, अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो यही उनका एक मतलब मोटिव है कि वो अपने भक्त के अधीन है। भक्त उन्हें जिस रूप में पूजता है वो उसके कार्य को सिद्ध करने के लिए तत्काल उस रूप में प्रकट वहां हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप चित्र में देख रहे हो कि नंदी महाराज के साथ मतलब महादेव बैल पर बैठे हैं तो ऐसे ही आएंगे। किसी न किसी रूप में वो आकर आपको दर्शन नहीं भी देंगे तो आपका कार्य सिद्ध करके चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा उतनी पवित्र नहीं कि उस शरीर को साकार ऐसा देखकर भी जीवित रह सके। अपनी परछाई अंधेरे में देख के रात के 12 बजे इंसान डर जाएगा। ज़्यादा भी कुछ नहीं, जिस शिवालय में बैठकर इंसान पूजा करता है, यदि रात के 12 बजे के अंधेरे में एक दिया जला के वहाँ बैठाया जाए ना तो अनुभूति होगी आपको, आप डरने लगेंगे। जिसमें कि वहाँ कोई नहीं है, जिस भगवान को आप दिन में पूज रहे थे उसी भगवान का क्षेत्र है वो। लेकिन एक मानव प्रकृति ऐसी है, ह्यूमन बीइंग, की आप खुद ही शायद डरने लगो अंधेरे से। तो सोचो अगर वो शक्ति इतनी बड़ी जो है सामने आ गई तो ये जो हमारे चक्षु हैं इतने पर्याप्त नहीं है। हमारे पास ना दिव्य ज्योति हमारे पास नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, जैसी श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को दी थी। तो ये उनका कहीं ना कहीं वो है कि मैं धरती पर रहकर ही मानव का कार्य सिद्ध करूंगा, क्योंकि मानव सत्यलोक या वैकुंठ धाम सह शरीर नहीं जा सकता है और वहां तक बात नहीं पहुंचा सकता। तो मानव कल्याण के लिए निमित्त केवल उनका जो स्थान कैलाश पर है पूरे परिवार के साथ। और भोले हैं आपने बोला, निसंदेह तो भोले हैं वो सबके ईश्वर हैं, वो राक्षसों के भी ईश्वर हैं, वो मानव, वो देवों के, और साक्षात नारायण भगवान वो उनको पूछते हैं, वो उनको पूछते हैं। तो वो सबके देवता है और वो कहते हैं कि मुझे सब स्वीकार है, जैसा है जो हो अंत भी और आदि अनंत सब, आदि अंत मध्य सब, हर रूप में हमें वो स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ईश्वर से ही दैत्य निकले, ईश्वर से ही देवता निकले। एक ही पिता माता के 2 पुत्र हैं, एक थोड़ा गलत कार्य में लग गया और एक पढ़ लिख कर अमीर बन गया। उन माता की और उन पिता की दृष्टि में दोनों ही पुत्र समान दृष्टि से देखे जाएंगे। और चाहे हो सकता है वो जो नकारा बेटा है घर का, उसके प्रति माता पिता का भाव थोड़ा बहुत ज्यादा हो, और ये 90% से ज्यादा सत्य बात मैं कह रहा हूं आपसे, होता है ऐसा। तो देवताओं ने जब जब भगवान शिव जी से दैत्यों के प्रति जो है अपनी रक्षा के लिए गए हैं, तब भगवान शिव जी ने पहले यही कहा हमेशा शिव महापुराण में कि दैत्यों का कोई दोष नहीं है, वो तो मेरी ही सेवा में नित्य निरंतर जो है लगे रहते हैं, ये तो आप अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आए हैं। तो देवताओं ने सदैव अपना जो स्वार्थ है वो सिद्ध कराया है। क्यों? कि हमारा जो स्वर्ग लोक है वो छिन ना जाए। बिल्कुल, क्योंकि भगवान शिव इतने भोले हैं कि अगर उनसे कोई बिल्कुल तरीके से तपस्या करने के पश्चात वो प्रसन्न हो जाए और उनसे तीनों लोक स्वर्ग सब कुछ मांगा जाए तो सब कुछ दे डाले। कहते हैं जो हमारे किस्मत में नहीं है वो भी सिर्फ शिव ही दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। असंभव मैंने अभी बताया था ना, जैसे कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थे, विधि का विधान अटल है, लेकिन अगर ईश्वर भगवान शिव चाहे सब बदला जा सकता है। विधि कौन? विधाता ब्रह्मा, जो लिख दिया। लेकिन जो कोई भगवान शिव जी के सानिध्य में चला गया उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। बस करना आपको यह है कि उसे नित्य भाव के साथ, जैसे वो भोले है ना, उसी प्रकार से भोले बने रह के उसे भज लो। छल नहीं, उसी प्रकार से भोले रह के उसे भज लो और वो कल्याण कर देगा। वहां जाकर भी छल कर रहे हो या किसी प्रकार का अहम आ रहा है तो तुरंत अहंकार का भक्षण कर लेगा। 56 भोग उसे नहीं चाहिए, बेलपत्र इत्यादि ये सब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे प्रिय भोग ईश्वर का केवल और केवल मानव का अहंकार है। उसका भक्षण वो बहुत अच्छे से करते हैं। कहते हैं उन्हें सब स्वीकार है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें विरोध है तो अहंकार से। और अगर आप शिव भक्त हो जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका अहंकार, आपकी ईगो को खत्म करते हैं। क्योंकि
उन्हें वो हमें यही तो दर्शाते हैं। अहंकार किस चीज़ का, वो भस्म लगाए हैं, नश्वरता का तो प्रतीक है। वो ये सब जो रूप दिखाते हैं अपना, दिखाया गया है जैसा वेद पुराण शास्त्रों में, वो सब यही तो एक रूप दिखाया जाता है उनका, कि ये संसार जो है अनित्य है, नश्वर है, ये परमानेंट नहीं रहेगा, ना किंचित शाश्वतम, सदैव नहीं रहेगा ये, यहाँ कुछ भी हमेशा नहीं है। तो वो वही सब तो हमें सिखाते हैं। तो वो उसका रीज़न ये है कि अहंकार आप किस चीज़ का करोगे स्वामी, किस चीज़ का अहंकार। हमने अपने से देखा ना, कोरोना काल के समय में बड़े बड़े पैसे वाले हैं लेकिन चले गए, सब कुछ है लेकिन सिलेंडर ऑक्सीजन का उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो वो अहंकार का मर्दन हो रहा है ना वहाँ भगवान के द्वारा। 2013 में केदारनाथ में प्रलय आई थी, उस समय भक्त भी मरे थे वहाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अहंकार का मर्दन हुआ होगा वहाँ पे भी। तो भगवान जब जो देवी देवता हमें सब कुछ देते हैं ना, वो देवी देवता हमसे सब कुछ लेते भी हैं। क्योंकि जो माता पुत्र को जन्म देना जानती है ना, अगर वो उसे मार भी दे तो उस पर कोई हत्या का दोष नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब ईश्वर ने हमें भेजा है तो समय आने पे ले लेगा हमें वापस, बात खत्म। क्योंकि वो लीलाधर है ना, अपनी लीला बना के अपना बैठा है आराम से, जो कर रहे हो करते रहो, जब मेरा तो समय आएगा मैं अपनी भ्रकुटी खोलूंगा, संसार इधर उधर कर दूंगा, तत्काल खत्म हो जाएगा सब कुछ मेरे एक मन में संकल्प मात्र से। पैर का अंगूठा अगर इधर से इधर रख दिया तो संसार का जो है पूरा बैलेंस डामाडोल में कर सकता हूँ, तो वो विधाता है। तो इसलिए हमें अहंकार को बिल्कुल अपने, और भक्ति हम इसलिए तो करते हैं, श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग, ये ही तो वेद पुराण शास्त्रों का जो निचोड़ हमें बताते हैं वेदांत। ये मुक्ति का जो सरल और एकदम स्पष्ट साधन हमें दिखाई देता है। श्रद्धा के साथ भक्ति करना है, ध्यान योग करना है, ये हमारी एकदम सीधी मुक्ति का कारण बन सकती है। और जब हम ऐसे भक्ति ये सब पूरी तरीके से करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये अहंकार ही हमारा चला जाता है, बिल्कुल अहंकार, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, हमें कोई गाली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो इसे, जो भगवान की इच्छा है वो इसको मिल जाएगा, वो ही हमें मिल जाएगा। कहते हैं फिर आपका जवाब भगवान देते हैं। भगवान देते हैं। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हो ना, तो आपको प्रत्येक छोटी छोटी परिस्थिति में सामने वाले को ना जवाब देने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं इसका कुछ अहित करूं। आप अगर किसी से लड़ रहे हैं तो आप कितना लड़ सकते हैं, अधिक से अधिक उसको मार सकते हैं, हड्डी तोड़ सकते हैं, खून निकल जाएगा, बस इतना ही ना। या लेकिन जब ईश्वर आपकी तरफ से मारे तो वो मृत्यु भी नहीं देंगे ना, तो उसे ऐसी अवस्था में कर देंगे कि वो मृत्यु के लिए भी तरस जाएगा। क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदैव, और जो भक्ति में बिल्कुल निरंतर लगे रहते हैं उनका अहंकार स्वतः ही चले जाता है अपने आप ही, बस शर्त है कि वो भक्ति पूरी तरीके से करें। और इसमें एक मृत्युंजय हिरेमठ जी का ही मैंने वो सुना था कि जो भक्त भक्ति तरीके से करते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि विष्णुश्चक्र गदा प्रयाति पुरुतः शूले शिव पिष्ठतः वामे पाशधरा प्रयाति वरुणो चक्र हरेर दक्षिण। तो जो भगवान नारायण है, जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान नारायण आगे जो है चक्र गदा लेकर उसकी रक्षा करते हैं, भगवान शिव पीछे से त्रिशूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं, वरुण और इंद्र दोनों भागों से हमारी रक्षा करते हैं अपने अपने पास लेकर। तो सोचिए, जब हमारे पास इतना कुछ है और केवल अपने भक्ति से, अपने राधे की सच्चे हृदय के साथ भक्ति से हमें इतना कुछ मिलता है, पावर। इसीलिए भक्ति को बिल्कुल सरल कहा गया है। आपको लगता है कि हर इंसान योग कर सकता है, पहाड़ों में जाकर ध्यानस्थ हो सकता है, समाधि ले सकता है? नहीं ले सकता ना। लेकिन हाँ, यदि मैं अगर आपसे कहूँ नित्य आप एक लोटा शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा दीजिए, इन कंपैरिजन ऑफ वो दोनों चीज़ों में आप ये कार्य बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो इंसान कर सकता है, ये सरल माध्यम है ना भक्ति, और उसी से भगवान सब कुछ दे देगा, मोक्ष मुक्ति सब। और हमारे अहंकार का मर्दन तो वो खुद ही कर देगा, खुद ही हो जाता है भक्ति में प्रवेश करने भक्ति में प्रवेश करने के बाद। अभी शिव को जानने के लिए हम शिव पुराण पढ़ते हैं, और शिव पुराण में ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितने पूजन की विधि और सब चीज़ है। तो ऐसी कौन सी बात है शिव पुराण में जो आज के सब लोगों को पता होनी चाहिए? देखिए, पूजन की तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एक उपमन्यु महाराज जी का एक बहुत मतलब भक्त हुए हैं उनका एक प्रसंग है कि वो
प्रारंभ से ही अपने ननिहाल में रहते हैं, बहुत निर्धन होते हैं ब्राह्मण, तो उनको अपने मामा जी के पुत्र को देखकर दूध पीता हुआ उनके मन में एक लालसा उत्पन्न होती है कि मुझे भी ये दूध पीना है, क्योंकि बच्चा कुछ देखता है तो वो उसे वही चाहिए होता है, एक स्वभाव है। तो जब वो ऐसा देखता है तो अपनी माता जी से वो बोलता है कि मुझे भी दूध चाहिए। तो उनकी माता जी बोलती है कि हमारी जो व्यवस्था है, हम बहुत निर्धन हैं। लेकिन वो माता जी अब ये भाव अपने मन में लेकर आती हैं और वो क्या करती हैं कि कृत्रिम मिल्क बनाकर, बीज का चूरा करके सफ़ेद पाउडर बनाकर जो है उस बच्चे को पानी में घोलकर पिला देती हैं। लेकिन वो बालक महाराज जो है समझ जाते हैं कि ये दूध नहीं है माता। तो जब माता का कलेजा उस समय उमड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं उसे वो दे नहीं पा रही, क्योंकि वो निर्धन है, दूध नहीं दे सकते। क्योंकि यदि किसी मनुष्य को दूध की प्राप्ति हो रही है तो समझिए कि भगवान शिव जी की कृपा उसे कहीं ना कहीं प्राप्त है कि वो रोज दूध पी पा रहा है। वरना वर्तमान समय में बहुत से घर ऐसे लोग हैं जिन्हें दूध पीने को नसीब नहीं होता, वो पीना चाहते हैं। तो उस समय वो माता जी उपमन्यु से कहती हैं कि बेटा, हमने सदैव जो है भगवान शिव जी का निस्वार्थ पूजन किया है, हमने कभी उनसे स्वार्थ की कामना या धनी बनने के लिए पूजन नहीं किया, इसलिए हम धनी नहीं हैं। तो तू जा, हिमालय पर्वत पर जा और तपस्या कर, भगवान शिव जी का पूजन कर, भगवान शिव ही तुझे सब कुछ देंगे। उन बालक की 13 वर्ष की आयु में वो उन्हें हट लग जाती है और वो हिमालय पर्वत पे जाके तप करने लगते हैं, ईंट का मंदिर बना के, और उसमें पार्थिव शिवलिंग से वो नित्य पूजा करते हैं। भगवान शिव देवराज इंद्र का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित होते हैं। और जब देवराज इंद्र का रूप धर के उपस्थित होते हैं तो वो बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मैं ही शिव हूं। देवराज इंद्र भगवान शिव जी के रूप में ही आ जाते हैं, कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मैं ही शिव हूं, मांग क्या मांगता है, क्या चाहिए। तो भक्ति का प्रभाव उनके हृदय में इतना गहरा हो चुका होता है कि वो पहचान जाते हैं कि ये कौन है कौन नहीं। तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ चाहिए मेरे शिव से चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। तो ऐसे में वो देवराज इंद्र उन्हें वहां कह के संबोधित करते हैं कि अभी मैं तुम्हें जो है भस्म कर देता हूं। तो उनमें विवाद छिड़ जाता है, तो वो भी अपना तप के बल से ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। तो जब ऐसा प्रसंग होता है तो वो क्या करते हैं, तब जब वो छोड़ना चाहते हैं अपना अस्त्र उपमन्यु जी महाराज, तब भगवान शिव जो है सह शरीर माता पार्वती और नंदी महाराज के साथ अपने गणों, प्रमथ गणों के साथ प्रकट वहां पर हो जाते हैं। तब जो है वो नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करते हैं उपमन्यु महाराज। तब भगवान शिव बोलते हैं कि मांग क्या मांगना है। तो वो तब तो यही कि कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, पर्याप्त है। लेकिन भगवान शिव फिर उसको क्या करते हैं, दूध दही के क्षीर सागर दे देते हैं। जितने भी भक्ष्य भोज्य पदार्थ होते हैं ना, सबके क्षीर सागर दे दिए। सोचिए आप कि आज से ये माता उमा तेरी माँ के रूप में है, और माता उमा को बोल दिया कि ये आपका पुत्र है, इसे स्वीकार करो आप। और माँ अन्नपूर्णा स्वीकार कर लिया उन्हें कि जब तक जीवन जियोगे ये भोग भोगोगे और अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। कितना सुंदर प्रसंग है ना। साधारण सा दिखने छोटी उम्र का बालक भगवान के नित्य सेवन से इतना कुछ पा गया कि क्षीर सागर, हमारी आपकी तो भूख बहुत थोड़ी सी ही है, उन्हें क्षीर सागर दे दिया। तो हमें इस भौतिक जगत में थोड़ा बहुत तो दे ही देंगे ना, मृत्यु के पश्चात हमें भुक्ति मुक्ति भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बात खत्म। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, भक्ति के प्रति मोटिवेशन। निस्वार्थ भाव से भी हमने सीखा और स्वार्थ के लिए भी सीखा कि हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, और यदि हमें स्वार्थ की सिद्धि चाहिए तो वो भी भगवान हमें दे ही देगा। धन चाहिए, यश चाहिए, वैभव, कीर्ति, क्या चाहिए, भक्ति का कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसी ही बहुत सी कहानियां हैं शिव महापुराण में। तो ये सब क्या करती हैं कि श्रवण कीर्तन मनन, ये जो माध्यम है हमारे भगवान की भक्ति में जुड़ने के, जब हम ये सब नित्य करने लगते हैं तो हमें आनंद आने लगता है इस समय। और इन कथाओं को सुनने का, पढ़ने का, सुनाने का बहुत महत्व है। इनका मतलब कि ये समझना चाहिए, इनका बहुत महत्व है। इनको एक साधारण नहीं समझना चाहिए इन कथाओं को, कि लोग कह देते हैं कि ये भी तो किसी ने रची होंगी, किसी ने लिखा होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने लिखा ही सही,
लेकिन मेरे मन में तो मेरे आराध्य के प्रति भक्ति बढ़ गई ना, बात खत्म हो गई। मुझे मेरे गुरुओं ने 2 और 2 4 बताया ना, मैंने उनसे नहीं पूछा वो बिहाइंड क्या है, इसका क्या रीजन है 2 और 2 4 मैं क्यों मानूं। उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि ये तुम्हारे बाबा की फोटो है, ये तुम्हारे बाबा है, ऐसे दिखते हैं, मैंने मान लिया। क्या मैंने उनसे पूछा कि ये नहीं है, नकली है ये? नहीं ना। उसी प्रकार से मैं अपने उस वेद पुराण शास्त्र की लिखी हुई बात को नकारूंगा नहीं, पूरी तरह से भाव के साथ उसे मैं अपने माथे से लगाऊंगा। पूरे जीवन पर्यंत उनको मैं संरक्षण में रखूंगा, उनका अध्ययन करूंगा और उनकी कही हुई बातों को मैं जो है इम्प्लीमेंट खुद पर करूंगा और नित्य प्रतिदिन अपने ईश्वर की जैसे मुझसे होगी मैं भक्ति करता रहूंगा, चाहे मुझे जो भी मिल जाए। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं उसमें हमें मिलती हैं सुनने को, बहुत से प्रसंग हैं जो केवल और केवल भक्ति ही बढ़ाएंगे, दोष नहीं लगेगा कोई। शिव पुराण में क्या शिवलिंग के बारे में कुछ कहा गया है? कहते हैं कि शिवलिंग की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है जी कि आप एक तो हर जगह स्थापित नहीं कर सकते, घर में भी बहुत लोग स्थापित करने से मना करते हैं, और कहते हैं कि जिस प्रांगण में शिवलिंग होता है आसपास की पूरी एनर्जी ही इतनी ज़्यादा पावरफुल काफी हो जाती है। किलोमीटर का क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है। उसका ये राज है कि जब शिव महापुराण में है कि जब आदि अंत मध्य में कुछ नहीं था ना, केवल अंधकार मात्र था, तो परमात्म स्वरूप एक ज्योति विराजमान थी केवल। उस ज्योति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निकले और वही ज्योति जो है भगवान शिव जी का शिवलिंग स्वरूप हम पूजते हैं। क्योंकि परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई ऐसा नहीं जैसा हम देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ये एक कलाकार की बनाई हुई एक विग्रह है। किसी कलाकार को कैसा रुचा, उसने भगवान श्री राम का विग्रह वैसा बना दिया। लेकिन परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो केवल ज्योति स्वरूप है। संसार को प्रकाश कौन दे रहा है? ज्योति स्वरूप प्रकाश परमात्मा। तो वो क्या है? ज्योति स्वरूप है वो। तो शिवलिंग भी हम उस निराकार ब्रह्म की ज्योति स्वरूप मानकर ही पूजन हम करते हैं और उस पूजन का हमें बहुत फल मिलता है कि नित्य प्रतिदिन यदि हम भगवान शिव जी का शिवलिंग का जो है चंदन से लेपन करते हैं, बिल पत्र इत्यादि हम चढ़ाते हैं, भगवान का नित्य पूजन हम जैसे मर्जी कर रहे हैं, उसका हमें ये इस जीवन में प्रभाव पड़ता है कि भुक्ति मुक्ति फलम देहि। जैसे हम चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरः भुक्ति मुक्ति फलम देहि ग्रहित्वार्घ्यम नमोस्तुते। शिव महापुराण में आपको मिलेगा मंत्र जल चढ़ाने के वक्त कि मुझे रूप दो, रूपम देहि यशो देहि, रूप दो, यश दो, भोग दो, ऐश्वर्य दो, भुक्ति मुक्ति, मुझे भुक्ति मुक्ति प्रदान करो, मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे मुक्ति मिले महाराज। उसके निमित्त मैं आपको ये अपने भाव के साथ जल चढ़ा रहा हूँ। जल धारा शिवा अति प्रिया। भगवान शिव को जल की धार बहुत प्रिय है। कुछ भी ज़्यादा भी नहीं कुछ कर सक रहे हो तो नित्य प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर धार चढ़ाओ और उसके पश्चात जो नित्य अपने जीवन में जो कर्म है सात्विकता के साथ शुद्ध चित्त से पूरे दिन भर में सत्य बाजते हुए, सत्य भाषण करते हुए जीवन को जिया जाए। भगवान प्रसन्न है, इतने में बहुत प्रसन्न है। तो इसीलिए शिवलिंग के पूजन का बहुत हमें विशेष महत्व है, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म का, निराकार ईश्वर का स्वरूप माना गया है। जब वो विग्रह में आए, कानन कुंडल शोभित, जब कान में कुंडल है, गले में जो है उनके सर्प विराजमान है, वासुकी विराजमान है, चंद्र जटा में विराजमान है, तब वो सहज शरीर सगुण रूप में है, शंकर भगवान के रूप में है। लेकिन जब हम उन्हें शिवलिंग के रूप में पूज रहे हैं तो वो उस समय निराकार ब्रह्म का स्वरूप मानकर हम उन्हें पूज रहे हैं। और ऐसा मैंने साधु महात्माओं के साथ रहकर महसूस भी किया है और जाना है उनके मुख से कि जब हम विग्रह की पूजा करते हैं, मतलब कि हम साकार की पूजा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें भौतिक जगत की कोई हमारी मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। लेकिन जब हम निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं ना, उससे हमें जो है भगवान की प्राप्ति होती है और उसी से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ध्यानी योगी हुए हैं, उन्होंने समाधिस्थ होकर भगवान की जो है चिंतन किया है। क्योंकि जब वो समाधिस्थ हो जाते हैं तो उनका मन एकाग्र हो जाता है, वो जितेंद्रिय हो जाते हैं, इंद्रियों का दमन कर देते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं वो। और जब वो ये सब कर लेते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध व्यक्ति ही ईश्वर की शरणागति जा सकता है लेकर। तो इसीलिए
निराकार ब्रह्म का स्वरूप समझते हुए शिवलिंग का हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का निराकार स्वरूप है जो संसार को चला रहा है पूरे। इसीलिए उनके अंदर बहुत भयंकर ऊर्जा है। सब कुछ उनके अंदर विद्यमान इसीलिए है। घर में भी जब हम स्थापित करते हैं तो अंगुष्ठ के साइज का जितना अंगूठा होता है उतना हमें शिवलिंग रखना चाहिए। पारद का या नर्मदेश्वर, स्फटिक, इस प्रकार से आप घर में अपने रखकर पूजन कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन जल चढ़ा सकते हैं, चंदन जो भी आप चढ़ाएं। और वो जल जो है उसके पश्चात आप कहीं जाकर जल की जो किसी वृक्ष के मूल में सिला दीजिए। से कहते हैं शिवलिंग पे जो चढ़ाया हुआ जल है उसको चरणामृत की तरह नहीं पीना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत भयंकर ऊर्जा है ना। वो आपने चढ़ाया, किसी ने भी आपने चढ़ाया और वो पान कर लिया। पहले आप उस शरीर को भी उतना कैपेबल कर लो ना अंदर से। किसी तेज को प्राप्त करने के लिए शरीर भी तो उतना तेजस्वी होना चाहिए, अंदर से भी उतना तप होना चाहिए ना। जब भागीरथ जी ने माता गंगा का आह्वान किया था तो क्या माता गंगा ने कह दिया था कि मैं सीधा धरती पर आ जाऊंगी? नहीं, मुझे कोई स्थान चाहिए जहां मैं मेरा वेग संभाल सके कुछ, नहीं तो विनाश नहीं हो तो जाएगा। फट जाएगी धरती, अंदर समा जाऊंगी। तो माता गंगा को भगवान शिव जी ने अपने शीश में स्थान दिया था ना। तो जब वो इतने बड़े ईश्वर स्वरूप हो के जब वो पहले धारण कर रहे हैं किसी इतनी बड़ी शक्ति को, तो हम इतनी बड़ी शक्ति पर चढ़ा हुआ कुछ भी भोजन भक्त जो भी प्रसाद तुल्य है हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, भाव के साथ कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन क्या आपका हमारा शरीर उतना पहले तैयार है उसको, उस तेज को सहन करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। पहले उसे तपस्या से, नित्य प्रतिदिन भगवान की उपासना से, अच्छे कर्मों से, अच्छे शुद्ध भाव के साथ उसे पहले अंदर से शुद्ध कर लो। फिर तुम जैसा चाहो भगवान को रिझा लो, भगवान रिझेगा, उसे रीझना पड़ेगा। हटी बन जाओ एकदम कि भगवान ये नहीं, ऐसे ही चाहिए, वो ऐसे ही दे देगा। बस उससे किसी का बुरा मत मांगना, जो मांगना अपना मांगना कि धर्म का कार्य मेरा, मैं धर्मी बना रहूं, मेरा धर्म का मार्ग सिद्ध हो और मैं आपसे आप ही को मांग लूं, बात खत्म। सब कुछ मिल नारायण से जाएगा। नारायण मांग लो। नारायणी सेना तो कौरव ले गए थे, पांडवों ने नारायण मांगे और विजय हो गई, बात खत्म। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, जीवन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान से भगवान को मांग लो, बात खत्म। जिस पक्ष में विधाता आ गया तो वहां पक्ष हार नहीं सकता, जीत निश्चित। बिल्कुल। तो शिव पुराण में क्या कलयुग के लिए भी कुछ लिखा है? आने वाले समय के लिए यही लिखा है कि आने वाले समय में मानव का कल्याण कैसे होगा। तो उसमें ये सब दिया गया है कि आने वाले समय में मानव का कल्याण यदि आप चाहते हैं तो इस कथा को पढ़िए, सुनिए। नॉट केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं या कहीं जाकर ही नहीं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ना, आप अध्ययन कीजिए चीज़ों का। अध्ययन, लर्न, रीड और अर्न। उसे पहले अच्छे से खुद से पढ़ो, आप किसी की मत सुनो। मैं खुद भी बोल रहा हूँ ना, मुझे भी मत सुनो, मैं तो ऐसा कहता हूँ। आप खुद उस चीज़ को पढ़ो ना। यदि कोई इंसान किसी चीज़ का पान कर रहा है, अच्छी बुरी, मैं उससे पूछूं कि इसका स्वाद कैसा है, वो बता देगा खट्टा है, थोड़ा मीठा है या कैसा भी है। जब तक मैं उसे चखूंगा अपने जीभा से नहीं ना, मुझे उसकी अनुभूति नहीं होगी। खुद ही के मरने के पश्चात स्वर्ग नरक का पता चलता है, जब तक नदी में कूदे नहीं उसकी गहराई का नहीं पता चलेगा। तो इसलिए खुद उसको पढ़ो, समय लेकर, समय दो। नित्य प्रतिदिन गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत का, शिव महापुराण का, कुछ भी है जो तो आपको भा रहा है, एक अध्याय, एक श्लोक, कुछ भी पढ़ना प्रारंभ तो करो। आपको खुद ईश्वर की अनुभूति खुद होगी। सामने वाला तो आपको करके बता रहा है, वो आपको केवल मोटिवेट कर रहा है कि मैं कर रहा हूं ये काम, आप भी करके देखो आपको क्या अनुभूति हुई। हो सकता है मुझे वो अनुभूति ना हुई हो, भगवान आपको वो अनुभूति करा दे, लेकिन मेरा तो वो पुण्य हो गया ना, मेरे माध्यम से आपने उस कार्य में प्रवेश किया, एक सत्कर्म के लिए आप प्रेरित हुए, तो शायद मेरा वही पुण्य हो गया कि मैंने किसी को तो जोड़ा भगवान के प्रति, बात खत्म हो गई इतने में। तो इसीलिए मैं कहता हूं बस हमेशा कि उसे खुद से पढ़ो आप। शिव महापुराण है, 18 पुराण है हमारे, कोई भी आपको जो रुचे, स्कंद पुराण है, शिव महापुराण है, देवी भागवत है, बहुत सारी चीजें हमारे पास। आप खुद से अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। आप जब आप स्वाध्याय करेंगे ना तो आप खुद चीजें आप अपने आप आपकी सारी क्लियर होने लग जाएंगी कि वास्तव में अध्यात्म कितना गहरा है। कहते हैं हमारे अध्यात्म सनातन धर्म में
हमारे जितने भी ग्रंथ हैं जी इसमें हर सवाल का जवाब है। देखिए, वैज्ञानिक आज के समय में लाखों करोड़ों खर्च करने के पश्चात सब कुछ देखते हैं ना, लेकिन हमारे वेद पुराण शास्त्रों में विज्ञान का सब कुछ पहले से ही दे रखा है। पहले से दिया हुआ। हमें तो पढ़ने की आवश्यकता है बस। हम तो नहीं करोड़ों खर्च कर रहे ना, हम पढ़ ही नहीं पंचांग रहे से हैं। हमारा सब क्लियर हो जाता है। और वो हाँ। लाखों करोड़ों अरबों खर्च करने के पश्चात वो चीज जानते हैं कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है। हमारे यहाँ आज सब ना दे हम रखा है। पढ़ रहे हैं ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर एक कंफ्यूजन है। देखिए, मैं भी एक पहले पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था कि समय के साथ चलो। जिस चीज का अध्ययन आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश है, जो भी आप कर रहे हो, करते रहो, आगे बढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां से उठ के आए हो वो चीज मत छोड़ो यार। अपने जीवन में जहां से उठकर इंसान आता है, अपनी जो मूल है, सनातन धर्म, संस्कृतियां जो है हमारी, उन्हें लेकर चलो, आगे बढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं। जड़ के इसमें कोई बिना पाप तो नहीं। हम ऊपर नहीं ऊपर नहीं बढ़ सकते ना, थोड़ा बढ़ोगे फिर कोई लाभ नहीं उस चीज का। तो आप क्या करो, नित्य पढ़ाई करो उस चीज की। अपना जो भी आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं वेशभूषा ऐसी लेनी है या तभी आप भक्त बनोगे। आपको रुचता है तो लो, नहीं रुचता है, नहीं आपको भरा है, पैंट शर्ट में भी जैसे भी आप कर रहे हो, पूजन करो, भक्ति करो। लेकिन हाँ, मंदिर परिसर में जा रहे हो, माताएं बहनें जा रही हैं या पुरुष भी जा रहे हैं, तो मर्यादाओं का जो है उल्लंघन ना हो। पारंपरिक वस्त्र पहनने चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। बिल्कुल। पुरुष हैं अगर वो धोती कुर्ता पहन के मंदिर चले जाएं 10 मिनट 5 मिनट, माताएं बहनें हैं सूट सलवार साड़ी में चले जाएं, कोई पाप नहीं है। कोई उस समय वहां किसी की कोई क्लिप नहीं बन रही है कि यार तुम बहुत बुरे अच्छे दिख रहे हो। तुम वहां भगवान के लिए जा रहे हो ना, भगवान के लिए सब समान है। तो आप यही बस सब कार्य कीजिए, भगवान प्रसन्न है। बहुत सारे मार्ग हैं हमारे पास भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल एक मार्ग नहीं है, बहुत कुछ दिया उन्होंने हमें। जी, तो ये तो बात रही, इसका तो खैर बहुत लंबा हम कब तक भी बात जी कर जी सकते जी हैं। बहुत सुंदर आज की हमारी चर्चा रही, सत्संग मैं बोलूँगी इसको। और एंड करना पड़ता है हमें एपिसोड को ना चाहते हुए, जबकि इच्छा बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो बिल्कुल सच है ये बात, पर हमें एपिसोड को एंड करना होगा। जैसा कि मैंने कहा था, शिव भक्त हो तो ये एपिसोड आपके लिए है, नहीं हो तो बन जाओगे। तो उसी के साथ हम इस एपिसोड को आज एंड करेंगे। और शुभम जी का बहुत बहुत धन्यवाद हर हर करेंगे महादेव, हर हर आने के महादेव। लिए, जी, हमारे लिए आभार। इतना वक्त निकालने के लिए। और बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और एक हर करेंगे हर हम जय महादेव, हर 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 महादेव, महादेव। जय सीताराम, हर हर जय महादेव, जय सीताराम।